अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपनी वीडियो में शामिल कर रहा था कि ये जो अमेरिका के घर जो होते हैं सिंगल हाउसेस ख़ास तौर पे कैसे होते हैं, इनका क्या डिफरेंस होता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान और इंडिया के हाउसेस। बहुत सारी वीडियोस आप देख चुके होंगे, आपको पता होगा, फिर भी मैंने कहा शायद मैं वर्जीनिया का भी मैं दिखाऊँ आपको, सही है, कि यहाँ किस किस्म के घर होते हैं और क्या कहते हैं उनकी प्राइसेस क्या होती हैं। कोई मैं स्पेसिफिक प्राइस तो नहीं बताऊंगा, बिल्कुल जो होती है, लेकिन एक जनरली एस्टिमेटेड प्राइसेस मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ घरों की कैसी होती हैं और इसमें घरों में किस किस्म के इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, फ्रंट्स एलिवेशंस होती हैं, सही है। तो फिर साथ रहिएगा, जाइएगा कहीं नहीं। ये देखें, ये काफ़ी बड़ा घर है और इसका जो फ्रंट इन्होंने स्ट्रक्चर लगाया हुआ है वो स्टोन्स का लगाया हुआ है। और ये मेरे हिसाब से 8-9 हज़ार स्क्वायर फीट का होगा और लैंड एरिया फिर इसका और डबल कर लें आप, तकरीबन हाफ एकड़ आप कर लें कि हाफ एकड़ का इसका इंक्लूडिंग द फ्रंट एंड बैक यार्ड। अच्छा, और इस पे देखें ये कितना खूबसूरत बना हुआ है और फ्रंट पे सारा स्टोन लगाया हुआ है इन्होंने। साइड पे यहाँ जो घर होते हैं उस पर ज़्यादातर जो होते हैं साइडिंग जो होती है वाइनिल की भी होती है, एल्युमिनियम की भी होती है, तो ये सारी होती है। तो ये देखें, ये इसका ड्राइववे, अपना 4-6 गाड़ियाँ आ सकती हैं। अच्छा, अब ये सामने में दिखाता हूँ घर के, इसमें और प्रीवियस वाले घर में क्या फ़र्क है आप लोग बताएं। अब जैसे आप सामने देख रहे होंगे, इसके फ्रंट के ऊपर जो है इन्होंने ब्रिक्स लगाई हुई हैं, सही है, और ये भी काफ़ी बड़ा घर है, तकरीबन 8-9 हज़ार स्क्वायर फीट का और हाफ एकड़ का अपना लैंड के साथ पूरी जो फ्रंट यार्ड है और बैक यार्ड है। और साइडिंग पे देखें आपको वही नज़र आएगा, वाइनिल नज़र आएगा। ज़्यादातर यहाँ जो वर्जीनिया में घर होते हैं जो मैंने देखा है वो फ्रंट पे ब्रिक्स होते हैं या स्टोन होते हैं और साइडिंग पे या बैक साइड पे जो होता है वो वाइनिल होते हैं। जबकि मैंने टोरंटो में जो देखा है और मॉन्ट्रियल में, वहाँ ज़्यादातर ब्रिक्स के होते हैं। तो ये फ़र्क होता है ज़्यादातर। और क्योंकि यहाँ वेदर इतना हार्श नहीं है, यानी इतनी ख़तरनाक किस्म की विंटर नहीं पड़ती है वर्जीनिया में, तो फिर ये सही हो जाता है कि अगर साइडिंग पे आप वाइनिल लगा दें या एल्युमिनियम लगा दें, सही है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्योंकि कनाडा में बहुत ज़्यादा हार्श वेदर है, विंटर बहुत ही टफ़ होती है, तो उसकी वजह से वो लोग कोशिश करते हैं कि ब्रिक्स का बनाएं और उनकी इंसोलेशन भी इन घरों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये देखा आपने घर, ये दिखाया मैंने आपको। चलें और मैं अपने दिखाता हूँ आसपास। सामने जो घर है ये सेल पे लगा हुआ है, रिसेंटली आया है सेल के ऊपर। काफ़ी बड़ा घर है, इसका मैंने विज़िट किया था अंदर से और बड़ा ज़बरदस्त घर था अंदर से। तकरीबन नीचे जिम भी बना हुआ है पूरा और बेसमेंट भी है इसका। तो यहाँ जो घर होते हैं ज़्यादातर, ये जो घर हैं यहाँ जो आपको जो नज़र आ रहे हैं, ये सब 4 लेवल के। कहने का मतलब ये है कि बेसमेंट होता है, बेसमेंट होता है, उसके ऊपर फिर 3 लेवल और होते हैं। जो आपका एटिक का लेवल होता है उसमें भी बाकायदा रूम्स बने होते हैं, लिविंग रूम बना देते हैं लोग। तो ये देख रहे हैं आप, ये घर ये सेल पे लगा हुआ है। मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं, और ये तकरीबन 1.2 मिलियन का लगा हुआ है। तो देखें कौन ख़रीदता है इसको। अब ये देखें सामने ये घर देखें आप, ये घर देख रहे हैं आप, ये घर बिल्कुल डिफरेंट है। इसका देखें पूरा डिज़ाइन ही डिफरेंट है, इसमें ब्रिक्स भी लगा हुआ है और सामने क्या कहते हैं वो टाइल्स लगे हुए हैं। ये टाइल्स ज़्यादातर वाइनिल के टाइल्स भी होते हैं, वुड के भी होते हैं। ये एंट्रेंस भी बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। ये 3 घर जो मैंने आपको दिखाए उसमें देखें कितना डिफरेंट घर है। ये पूरा एक कल्दी सेक बना हुआ है। यहाँ ज़्यादातर क्या होता है कि
जो कॉलोनीज़ होती हैं उसमें 8-10 घर बना देते हैं और बीच में ये कल्दी सैक जैसा ये देख रहे हैं ये बना देते हैं। एक रोड ये पूरी जा रही होती है। ये देखें, ये ज़्यादातर देखें ब्रिक्स के घर आपको नज़र आ रहे होंगे। ये ज़्यादा ब्रिक्स के घर हैं, देख रहे हैं आप। बड़े बड़े घर हैं, काफ़ी हसीन घर हैं, काफ़ी खूबसूरत। अंदर से भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं। इनमें लिविंग रूम होता है एक, फिर आपका एक डाइनिंग एरिया होता है, फैमिली रूम होता है, किचन होता है मेन फ्लोर पे। फिर ऊपर अगर आप जाएं सेकंड फ्लोर पे सारा बेडरूम होते हैं, मास्टर बेडरूम वगैरह। और अगर थर्ड लेवल पे जाएं जो एटिक में भी ये लोग बनाते हैं घर, जो ये ज़्यादातर ये जो पूरी कॉलोनी है ये सारे जैसे मैंने बताया कि 4 लेवल के हाउसेस हैं। तो और थर्ड लेवल जो टॉप का होता है उसके अंदर भी बेडरूम भी होते हैं, लिविंग रूम होता है, बाथरूम होता है। तो ये तो मैंने कहा मैं दिखाऊं, ये ट्री देखें कितना ज़बरदस्त है, ऐसा जैसे शाला ओढ़े खड़ा हुआ, बिल्कुल डिफरेंट ट्री है। अच्छा, ये घर भी अभी रिसेंटली सेल हुआ है, आई थिंक मोर देन 1 मिलियन का है ये भी घर। काफ़ी इसमें 3 गैराज हैं। और मैंने कहा मैं वॉक पे निकला हूँ, मैंने कहा वॉक भी हो जाएगी और आपको थोड़ा दिखा भी दूंगा यहाँ के घर कैसे होते हैं। ये घर नहीं होते, ये जहाज़ होते हैं मेरे हिसाब से। इसमें मेंटेनेंस भी बहुत होती है, हर चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ता है कि भाई ग्रास काटनी है, सारा लैंडस्केप को आपने रखना है, फिर पेस्टिसाइड्स भी आपने वो करना है उसके ऊपर, फिर पेस्ट कंट्रोल की सर्विसेज भी आपको लेनी पड़ती है। ये देखें, ये भी बिल्कुल डिफरेंट घर है और 3 गैराजेस का है, कंट्री स्टाइल का बना हुआ है बिल्कुल। तो यहाँ जो मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर घर बहुत डिफरेंट स्टाइल के बने। ये देखें, इसका बैक साइड देखें कितना ज़बरदस्त है। ये बैकयार्ड का एरिया है, कितना अच्छा इसने अपना बनाया हुआ है कि शाम को आराम से बैठो, चाय वाय पियो, बैठ के समोसे खाओ, जलेबी खाओ, हैं क्या मज़े होते हैं भाई। पाकिस्तान में होते हैं वैसे ये मज़े, यहाँ तो अमेरिका में तो इस चीज़ का नहीं होता कि शाम को आप बैठ रहे हैं, जलेबी समोसे खा रहे हैं, इंदर से की गोलियाँ खा रहे हैं। वो बात ही अलग होती है पाकिस्तान का। लेकिन वो यही है कि फिर हमारे कराची में तो कभी पानी नहीं है, कभी बिजली नहीं है, कभी गैस नहीं है। तो इन्हीं मसाइल में आवाम को लगाया हुआ है कि बस इसी में लगे, और जब बाहर निकलें तो लुट जाए। तो बस अल्लाह ताला हमारे सियासतदान जो हुक्मरान हैं उनको हिदायत दे कि भाई अपने मुल्क के लिए भी कुछ काम करो। वो सिलसिला ये होता है मेरे हिसाब से कि जो हमारे, मैं कोई पॉलिटिकल वो मेरा ये चैनल नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स पे बात करूं, ना ही मैं पसंद करता हूं। बस ये है कि अपने मुल्क के बारे में फ़िक्र होती है, सारी बातें सोचते हैं, वहीं रहे, वहीं से आए, तो यही सोचते हैं कि भाई हालात अच्छे हों, जब हम जाएं तो हर चीज़ सिस्टम वाइज चल रही हो, लॉ एंड ऑर्डर हो। लेकिन वो तो अभी दूर दूर तक नज़र ही नहीं आ रहा कि हमारे मुल्क में इस किस्म की सिचुएशन हो। बस अल्लाह ताला रहम करे। ये देखें, ये पूरा घर सामने से ये जो वाइनल स्ट्राइप्स लगाई हुई हैं सारी, ये देख रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट घर है। ये देखें, पूरा वाइनल स्ट्राइप्स लगाई हुई हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि मुझे ज़रा गाइड करें, बताएं कि और कौन कौन सा कंटेंट हो, कौन कौन सा मौजू में कवर करूं। तो जो आप देखना यहाँ चाहें तो उसको भी मैं कवर करूँगा, कोशिश करूँगा। ये देखें, ये भी रेड ब्रिक्स का घर बना हुआ है, बड़ा शानदार बड़ा सा घर है बिल्कुल। तो वही मैं बता रहा था, ख़र्चे यहाँ बड़े होते हैं जनाब। आप ये समझते हैं कि अमेरिका में ख़र्चे नहीं होते, बस डॉलर ही आप कमाते जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने जो देखा है कि जितना आप कमाते हैं उसके हिसाब से ख़र्चे भी आपके बढ़ जाते हैं। ज़ाहिर बात है, जब आप ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है।
तो फिर आप बड़ा घर ले रहे हैं, सही है, गाड़ियाँ ले रहे हैं, उसको फर्नीचर एक्सपेंसिव रख रहे हैं, सही है जी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक्सपेंसिव ले रहे हैं, सही है। फिर उसके हिसाब से ज़ाहिर बात है ख़र्चे भी बढ़ जाते हैं आपके, और ये एक चीज़ है। और दूसरे यहाँ आप घर में एक तो इंश्योरेंस होती है, वो तो लेनी होती है आपको, क्या अल्लाह ना करे आपके घर में आग लग जाए, फ्लडिंग हो जाए कुछ, तो वो आके फिर उसको टेक केयर करते हैं। उसके अलावा एक होम प्रोटेक्शन सर्विस भी लेनी होती है यहाँ, वो कि फ़र्ज़ करें जो आपके अप्लाइंसेस हैं, आपका HVAC यानी सारा सेंट्रल एयर कंडीशन सिस्टम है, प्लम्बिंग सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, वो उसमें हर चीज़ वो कवर होती है कि भाई वो आपने ले ली, मंथली देनी होती है। कोई भी अगर अप्लाइंसेस ख़राब हो जाए या आपका सेंट्रल एयर कंडीशन सिस्टम, तो वो आके आप सही करते हैं उसको। तो एक कोपे होती है, वो आप दे देते हैं और वो आके $100 कभी $150 तो आके वो उसको सही कर देते हैं। वरना अगर आप डायरेक्ट अगर उसी चीज़ को करवाएं तो उसमें तो हज़ारों डॉलर लग सकते हैं, तो लोग फिर वो होम प्रोटेक्शन सर्विस ले लेते हैं। यहाँ से देखें, ये देखें, ये सारे देखें कैसे 3-3 गैराज के ब्रिक्स के घर बने हुए हैं। देखें यार्ड को कितना मेंटेन किया हुआ है, कितनी अच्छी ग्रास काटी हुई है, पौधे लगे हुए हैं, फ्लावर्स लगे हुए हैं, खूबसूरत बनाया हुआ है। तो वही मैं कह रहा था, ख़र्चे भी फिर उसी के हिसाब से होते हैं जनाब। यहाँ अमेरिका में सुकून बड़ा होता है यहाँ, बस ये है कि कोई शोर शराबा नहीं है। जब हम लोग पाकिस्तान जाते हैं, कराची जाते हैं, जब इधर आते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल क्या कहते हैं, कोई आदमी यहाँ रहता ही नहीं है, कोई आवाज़ ही नहीं होती। और जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो वहाँ तो भाई ख़ास तौर पे कराची में तो बहुत ही शोर शराबा होता है। किसी दिन मैं वो वाला एरिया भी कवर करूँगा। यहाँ आगे एक है, लेक्स हैं पूरी, एक्चुअली ये जो पूरी कम्युनिटी है यहाँ लेक्स बहुत हैं, और तो वो बड़ा अच्छा उन्होंने मेंटेन किया हुआ है लेक्स को। उसके आसपास आप जाके फ़िशिंग कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, पिकनिक कर सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर, ये मैंने सोचा। शाम का वक्त है, जैसे मैंने बताया आपको, आजकल मगरिब यहाँ 7:30 बजे हो जाती है। जैसे जैसे आपका फॉल, जिसको ख़िज़ां का मौसम कहते हैं ना, पाकिस्तान में आता है ख़िज़ां का। यहाँ मौसमों के नाम भी इन्होंने अलग रखे हुए हैं। जैसे जो ख़िज़ां का मौसम होता है, फॉल होता है, विंटर तो वही सर्दी, फिर स्प्रिंग जिसमें आपका बहार आती है। तो और हर मौसम में अलग ही मज़े होते हैं। ये कि बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है इनकी वेजिटेशन, ख़ास तौर पे जैसे पत्ते जो होते हैं ख़िज़ां के अंदर एकदम रेड हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं, खूबसूरत हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये देखें कितना बड़ा ह्यूज घर है सामने, देख रहे हैं। यहाँ के आज मैंने घर दिखाने की कोशिश की है, अब किसी और एरिया के भी मैं दिखाऊंगा। ज़रूरी नहीं है इसी किस्म के घर हर जगह हों, हर कम्युनिटी में हर जगह डिफरेंट होते हैं। स्ट्रक्चर्स ऐसे ही होते हैं, बट छोटे बड़े होते हैं, डिज़ाइन में फ़र्क होता है, सही है जी। तो उसके हिसाब से थोड़ी चेंजेस होती हैं ये जो घर हैं। और इस कम्युनिटी में मैंने देखा है रोडें भी बहुत चौड़ी हैं आजकल, क्योंकि नए जो घर बन रहे हैं वो बिल्कुल कुकी कटर जिसको कहते हैं ना, छोटी छोटी जगहों पे काट काट के बना रहे हैं। तो ना तो वहाँ इतना बड़ा फ्रंट यार्ड होता है, ना बैक यार्ड होता है, बस बिल्डिंग होती है। तो हाउस का मज़ा जब होता है जब आपका अच्छा फ्रंट यार्ड हो, बैक यार्ड हो, आप गार्डनिंग कर सकें, एंजॉय कर सकें बच्चे आपके। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जो मैंने सारे ये घर वगैरह दिखाए आपको, यहाँ किस किस्म के होते हैं सिंगल हाउसेस। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखें, और फिर मैं वीडियो को यहाँ एंड करूँगा। और आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।